कक्षा 9 से 12 के हिंदी विषय पाठ्यक्रम में आज हम प्रस्तुत हैं कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम में संकलित पाठ जॉर्ज पंचम की नाक। जॉर्ज पंचम की नाक कमलेश्वर रचित एक व्यंग्य है जो कि आजाद राष्ट्र के परतंत्र मानस के प्रतिनिधियों पर एक करारी चोट है। जॉर्ज पंचम की मूर्ति की टूटी हुई नाक के बहाने अपने स्वतंत्रता के लिए जान देने वाले अनेक महापुरुषों और छोटे बच्चों को जिस तरह याद किया गया है, उससे कई दिशाओं में यात्रा के प्रस्थान का बिंदु पाठक पाता है। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ अपने पति के साथ हिंदुस्तान के दौरे पर आ रही है, जिससे कि समस्त सरकारी अधिकारी वर्ग व्यस्त है। जहां एक और हिंदुस्तान में सभी दिल्ली की छवि बदलने की तैयारी में लगे हैं, इंग्लैंड में रानी के दर्जी उनके लिए एक पोशाक तैयार करने में लग जाते हैं। दिल्ली में सेक्रेटेरिएट पर पता चलता है कि लाट से नाक गायब है, तो सब अधिकारियों में चर्चा होने लगती है और यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि रानी के आने से पहले लाट पर नाक फिर से लगवानी चाहिए। मूर्तिकार उनसे वह पत्थर लाने के लिए बोलता है जिससे कि मूर्ति बनी हुई थी। पूरे भारत में जब पत्थर नहीं मिलता तो तय किया जाता है कि किसी वर्तमान मूर्ति की नाक जॉर्ज पंचम की नाक की जगह लगा दी जाए। पूरे देश की मूर्तियों की नाक नापी जाती है, परंतु वे सभी जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी निकलती हैं। फिर बच्चों की नाकें नापी जाती हैं और वे भी जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी निकलती हैं। अंत में यह फैसला होता है कि कोई असली नाक ही लाट पर लगा दी जाए। 40 करोड़ में से किसी एक की नाक तो लग ही जाएगी। आखिर जॉर्ज पंचम की लाट को बिना नाक के कैसे छोड़ा जा सकता था। अखबारों में खबर आई कि जॉर्ज पंचम की नाक का मामला हल हो गया है, लाट पर नाक लग गई है। परंतु उस दिन के अखबार में कहीं किसी उद्घाटन की, किसी भेंट की, हवाई अड्डे पर किसी स्वागत सभा की कोई खबर नहीं थी। अखबार खाली थे। नाक तो सिर्फ एक थी, वह भी बुत के लिए। फिर पता नहीं क्या हुआ। इस पाठ में अंग्रेजी राज के प्रति रोष और तिरस्कार प्रकट करने के लिए लेखक ने जॉर्ज पंचम की नाक को काट दिया है। नाक मान सम्मान का प्रतीक होती है। भारत में अंग्रेजों के अत्याचारों के कारण भारतीय उनसे घृणा करते थे। इसी घृणा और ब्रिटिश शासन के प्रति लोगों के असम्मान को प्रकट करने के लिए जॉर्ज पंचम की नाक को काट दिया गया था। अब इसके प्रश्न उत्तर। सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है, वह उनकी किस मानसिकता को दर्शाती है। सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है, वह उनकी गुलाम और औपनिवेशिक मानसिकता को प्रकट करती है। सरकारी लोग उस जॉर्ज पंचम के नाम से चिंतित हैं, जिससे न जाने कितने ही कहर ढाए थे। उसके अत्याचारों को याद न कर उसके सम्मान में जुट जाते हैं। सरकारी तंत्र अपनी अयोग्यता, अदूरदर्शिता, मूर्खता और चाटीकरता को दर्शाता रहता है। दूसरा प्रश्न, रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का क्या कारण था? उसकी परेशानी को आप किस तरह तर्कसंगत ठहराएंगे? रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का कारण रानी की वेशभूषा थी। दर्जी का यह सोचना और यह परेशानी लेना कि भारत, पाकिस्तान और नेपाल यात्रा के समय रानी किस अवसर पर क्या पहनेगी, दर्जी की परेशानी तर्कसंगत लगती है। यह इसलिए क्योंकि रानी इस यात्रा पर अपने देश का प्रतिनिधित्व कर रही थी, अर्थात उनके कपड़ों का उनकी मर्यादा के अनुकूल होना जरूरी था। रानी की वेशभूषा तैयार करने में यदि उनसे कोई चूक हो जाती है तो उसे रानी का क्रोध झेला नहीं जाएगा और देखते ही देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा। प्रश्न संख्या 3 है, नई दिल्ली के काया पलट होने के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए होंगे? दिल्ली की काया पलटने के लिए पर्यटक स्थलों का उद्धार किया गया होगा। दिल्ली की खस्ता हो चुकी सड़कों का पुनरुद्धार किया गया होगा। पूरे दिल्ली शहर में सफाई के लिए विशेष योजनाएं तैयार की गई होंगी। उन दिनों पानी या बिजली की समस्याएं न उत्पन्न हो, उसके लिए कारगर कार्य किए गए होंगे। आतंकवादी घटनाएं या फिर इंग्लैंड विरोधी कार्यवाही या धरने न हो, उसके लिए सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए होंगे। प्रश्न संख्या 4, आज की पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों के पहनावे और खान पान संबंधी आदतों आदि के बारे में जो दौर चल पड़ा है, उसके बारे में लिखिए। आज की पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों के पहनावे और खान पान संबंधी आदतों आदि के वर्णन का दौर चल पड़ा है। वह न केवल अनावश्यक है, बल्कि समाज की उन्नति के लिए बाधक भी है। यह एक निम्न स्तर की भटकी हुई पत्रकारिता है। पत्रकारिता लोकतंत्र का वह मुख्य स्तंभ है जो समाज के अधिकारों के प्रहरी के रूप में समाज तथा राष्ट्र दोनों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है।
किंतु इस प्रकार की पत्रकारिता जिससे सामान्य ज्ञान नहीं बढ़ता, न ही इससे आम आदमी के जीवन में कोई लेना देना होता है, समाज को सिर्फ और सिर्फ हानि पहुंचाती है। यह व्यक्ति विशेष की निजी जीवन में अनुचित ताक झांक है जो हमारी सभ्यता और संस्कृति के विपरीत है। इस तरह की पत्रकारिता आम जनता विशेषकर युवा पीढ़ी पर क्या प्रभाव डालती है? इस प्रकार की चाटुकारिता भरी पत्रकारिता आम जनता विशेषकर युवा पीढ़ी पर अत्यंत नकारात्मक और हानिकारक प्रभाव डालती है। यह युवा पीढ़ी के चारों ओर चर्चित हस्तियों की जीवन शैली का ऐसा भ्रमजाल बुन देती है जिसमें उलझकर युवा पीढ़ी और आम जनता अपने लक्ष्य और कर्तव्यों से भटककर अपराध के दलदल में फंस जाती है। राष्ट्र को सही दिशा चलाने के लिए यह आवश्यक है कि पत्रकारिता का प्रत्येक विषय समस्त नागरिकों के हित में हो और लोगों को पथभ्रष्ट। जॉर्ज पंचम भी बड़ी निकली। अंत में उसने जिंदा नाक लगाने का निर्णय लिया। प्रश्न संख्या 6। प्रस्तुत कहानी में कुछ जगह ऐसे कथन आए हैं जो मौजूदा व्यवस्था पर करारी चोट करते हैं। उदाहरण के लिए, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं। सब हुकामों ने एक दूसरे की तरफ ताका। पाठ में आए ऐसे अन्य कथन छांटकर लिखिए। मौजूदा व्यवस्था पर चोट करने वाले कथन निम्नलिखित हैं। सभापति ने तैश में आकर कहा, लानत है आपकी अकल पर। विदेशियों की सारी चीजें अपना चुके हैं। दिल, दिमाग, तौर तरीके और रहन सहन सब हिंदुस्तान में बाल डांस तक मिल जाता है, तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता? दूसरा, मूर्तिकार ने अपनी नई योजना पेश की जो कि नाक लगाना एकदम जरूरी है, इसलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काटकर लगा दी जाए। किसी ने किसी से नहीं कहा, किसी ने किसी को नहीं देखा, पर सड़कें जवान हो गई, बुढ़ापे की धूल साफ हो गई। अगला प्रश्न, नाक मान सम्मान और प्रतिष्ठा का द्योतक है। यह बात पूरी व्यंग्य रचना में किस तरह उभरकर सामने आई है, लिखिए। नाक इज्जत, प्रतिष्ठा, मान मर्यादा और सम्मान का प्रतीक है। शायद यही कारण है कि इससे कई संबंधित मुहावरे प्रचलित हैं, जैसे नाक कटना, नाक रखना, नाक का सवाल, नाक रगड़ना आदि। इस पाठ में नाक मान सम्मान और प्रतिष्ठा का द्योतक है। यह बात लेखक ने विभिन्न बातों द्वारा व्यक्त करने की कोशिश की है। रानी एलिजाबेथ अपने पति के साथ भारत दौरे पर आ रही थी। इस मौके में जॉर्ज पंचम की लाट पर नाक का न होना उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने जैसा था। यह लोग विदेशियों की नाक को ऊंचा करने के लिए अपनी नाक का सवाल बनाए बैठे हैं। यहाँ तक कि जॉर्ज पंचम की नाक का सम्मान भारत के महान नेताओं और साहसी बालकों के सम्मान से भी ऊंचा था। जॉर्ज पंचम की लाट पर किसी भी भारतीय नेता, यहाँ तक कि भारतीय बच्चे की नाक फिट न होने की बात से लेखक किस ओर संकेत करना चाहता है? यहाँ लेखक ने भारतीय समाज के महान नेताओं व साहसी बालकों के प्रति अपने प्रेम को प्रस्तुत किया है। हमारे समाज में यह विशेष आदरणीय लोग हैं। इनका स्थान जॉर्ज पंचम से सहस्त्रों गुना बड़ा है। जॉर्ज पंचम ने भारत को कुछ नहीं दिया, परंतु उन्होंने अपने बलिदान व त्याग से भारत को एक नींव दी और उसे आजादी दी। इसलिए उनकी नाक जॉर्ज पंचम की नाक से सहस्त्रों गुना ऊंचा स्थान रखती है। प्रश्न संख्या 9। अखबारों ने जिंदा नाक लगाने की खबर को किस तरह से प्रस्तुत किया? अखबारों ने इस खबर पर खास ध्यान नहीं दिया। उन्होंने इतना ही लिखा कि नाक का मसला हल हो गया और राजपथ पर इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक लग गई है। इसके अतिरिक्त अखबार में नाक के विषय को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई, ना ही किसी समारोह के आयोजित होने की खबर छपी। प्रश्न संख्या 10। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। इस कथन के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है? इस कथन के माध्यम से लेखक कहना चाहता है कि रानी की स्वागत तथा उसकी प्रसन्नता हेतु दिल्ली में हर प्रकार की तैयारियां की जा रही थी। साफ सफाई, सजावट, सुख सुविधा से लेकर सुरक्षा की सभी व्यवस्था की गई थी, परंतु इसके बावजूद भी जॉर्ज पंचम की लाट की नाक, जो संभवतः अंग्रेजों के मान सम्मान का प्रतीक है, वहां पे उपलब्ध नहीं थी। इसका एक सीधा साधा अर्थ यह होता है कि भारत में अपना शासन खो चुके अंग्रेजों के प्रति लोगों के मन में कोई मान सम्मान बाकी नहीं बचा था, और साथ ही इससे हमारे प्रशासन की कमजोर एवं त्रुटिपूर्ण व्यवस्था का भी पता चलता है। प्रश्न संख्या 11। जॉर्ज पंचम की नाक लगने वाली खबर के दिन अखबार चुप क्यों थे? ब्रिटिश सरकार को दिखाने के लिए कि किसी जिंदा इंसान की नाक जॉर्ज पंचम की लाट की नाक पर लगाना है, किसी को पसंद नहीं आया। इसके विरोध में सभी अखबार चुप रहे। यदि वे सच छाप देते तो दुनिया क्या कहती?
दुनिया के लोग जब जानते कि आजादी के बाद भी दिल्ली में बैठे हुक्मरान आज के अंग्रेजों के आगे अपनी दुम हिलाते हैं।